दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस के न्यूज पर। दोस्तों 2025 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव खासकर होम लोन, पर्सनल लोन, गाड़ी लोन और बिजनेस लोन जैसे लोन उत्पादों पर लागू होंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से इन बदलावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगी। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य लोन के लिए प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाना है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जनवरी 2025 से लागू होने वाले 10 नए नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे आपको किसी भी लोन को लेने से पहले पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों लोन की चुकौती से पहले मृत्यु होने पर बैंक का क्या होगा? दोस्तों अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो अब उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। RBI ने यह सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के निधन के बाद परिवार के लोग लोन के पूरी राशि चुकाने का दबाव नहीं हो। दूसरा दोस्तों छोटे लोन के लिए RBI की सख्ती। 1 जनवरी 2025 से RBI छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री और स्मॉल लोन की EMI चुकाने की क्षमता की तहत से जांचकारी की जाएगी। इससे लोन डिफॉल्ट के मामलों में कमी आएगी और उधारकर्ताओं को लोन चुकाने में अधिक मदद मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों तीसरा है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन बंद करने की सुविधा। दोस्तों त्योहारी सीजन के दौरान RBI ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्जेस नहीं चुकाने होंगे। इसका मतलब कि अगर आपने लोन का भुगतान जल्द किया तो आपको किसी भी प्रकार की प्री पेमेंट या क्लोजिंग शुल्क नहीं देना होगा। चौथा है दोस्तों बिना दस्तावेज के लोन की स्वीकृति। जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन कोलेटरल लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में कम दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए अब पूरी प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन होगी, जिससे ग्राहकों को समय और परेशानी दोनों बचेगी। उसके बाद में दोस्तों पांचवा है अब सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए RBI द्वारा लागू किए गए नए निर्देशों का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से अधिक कम होगी, पारदर्शी होगी और न्याय संगत होगी। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर भी सस्ती ब्याज दरें मिल सकेंगी, जिससे लोन की किस्तें किफायती हो जाएंगी। छठा है दोस्तों लोन की वापसी पर अधिक नियंत्रण। अब बैंकों को लोन के स्वीकृत अमाउंट और किस्तों की समय सीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए तो जो उसकी वापसी क्षमता से बाहर हो। सातवां है दोस्तों लोन चुकौती के दौरान दिवालिया होने का खतरा। जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है तो उसे एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन की पुनर्भुगतान का एक न्याय संगत तरीका निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद में 8वां दोस्तों डिजिटल लोन का प्रचार। RBI और बैंक अब डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिससे ग्राहकों को घर बैठे लोन प्राप्त हो सकेंगे। है दोस्तों अधिक लचीली EMI विकल्प। अब होम लोन और गाड़ी लोन जैसे लोन लेने के लिए बैंकों को अधिक लचीली EMI विकल्प प्रदान करने होंगे। उधारकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी EMI को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होंगी, जहां लोग अपनी लोन चुकौती को अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। उसके बाद में दोस्तों 10वां है सरकारी लोन योजनाओं पर ज्यादा ध्यान।
दोस्तों सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात की है। 1 जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इस योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग हो। दोस्तों मेन मुद्दे की बात यह, जनवरी 2025 से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल बनाना है। ये बदलाव लोन चुकाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हैं, जिससे उधारकर्ताओं को अपने वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी। दोस्तों अगर आप भी होम लोन, गाड़ी लोन या पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लोन के आवेदन की प्रक्रिया को और अधिक समझदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।